स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात कर रहे हैं तंत्रिका आवेग के संचरण के सेकंड स्टेप के बारे में, जिसे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। और पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेग का जो संचरण है, जो ट्रांसमिशन है, वो 2 स्टेप में होता है। उसमें से पहली स्टेप जो थी वो विदिन न्यूरॉन, यानी एक ही तंत्रिका के एक्सॉन के एक सिरे से उसी तंत्रिका के एक्सॉन के दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रिकल मेथड से, विद्युतीय तरीके से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। जो दूसरा स्टेप है जिसकी आज बात कर रहे हैं वो बिटवीन न्यूरॉन है, यानी एक तंत्रिका से जो ये सूचना है या जो ये आवेग हैं, इम्पल्स हैं, वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट, संचरित हो जाती है। तो इसी को सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन बिटवीन न्यूरॉन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिनेप्स के बारे में। तो पहली जो इंफॉर्मेशन हम लोग बात करेंगे वो करेंगे सिनेप्स क्या है उसके बारे में। सिंपली अगर हम एक बहुत सरल परिभाषा देना चाहें तो जो सिनेप्स है ये एक्चुअल में 2 न्यूरॉन्स जो हैं उनके बीच का जंक्शन है। सिनेप्स इज द जंक्शंस बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, 2 तंत्रिकाओं के बीच के जंक्शन को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। अब एक्चुअल में इस सिनेप्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो यहां पर मैंने मेंशन किया इस बात को कि जो इम्पल्स है वो उत्पन्न हुआ, और हमने जब बात की थी तो न्यूरॉन की संरचना में जो एक्सॉन का इनिशियल पार्ट है, प्रारंभिक भाग है, जिसे एक्सॉन हिल ऑक रीजन कहा जाता है। तो उस एक्सॉन हिल ऑक रीजन पर इस इम्पल्स की उत्पत्ति होती है।
अगर हम डायग्राम में मेंशन करें तो ये कोई एक रीजन यहां होना चाहिए जो एक्सॉन हिल ऑक रीजन है। तो यहां पर इम्पल्स तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति हुई और अब इस आवेग को अपने फाइनल टारगेट तक या जो इसका अंतिम स्थान है जहां इसे पहुंचना है वहां इसे पहुंचना चाहिए, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक ये पहुंचेगा। तो ये काम एक अकेला न्यूरॉन तो कर नहीं सकता, तो कई सारे न्यूरॉन अरेंज हैं और वो मिलकर इस आवेग को, इस नर्व इम्पल्स को अपने उत्पत्ति स्थल से अपनी मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे डायग्राम में मैंने शो भी किया है, आप देख सकते हो। ऐसे ऐसे कई सारे न्यूरॉन, जैसे ये नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, खूब सारी एक लाइन बनी हुई है। तो यहां हम देखते हैं कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो एक जंक्शन, जो एक कनेक्शन बनता है उसी को सिनेप्स कहा जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे इम्पल्स किस प्रकार अपना काम करता है, क्या इंट्रोडक्शन है एक इम्पल्स के बारे में। तो जब बात करते हैं विद इन न्यूरॉन की और बिटवीन न्यूरॉन की, तो विद इन न्यूरॉन में तो हमने बात की थी पोलराइज्ड स्टेज, डीपोलराइज्ड स्टेज, रीपोलराइज्ड स्टेज। इस प्रकार इलेक्ट्रिकल मेथड से विद इन न्यूरॉन इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं बिटवीन न्यूरॉन। तो जब दो तंत्रिकाओं के बीच में, यानी एक तंत्रिका कोशिका से आवेग, इम्पल्स दूसरी तंत्रिका कोशिका की ओर ट्रांसमिट होगा, संचरित होगा, तो वो इस सिनेप्स के द्वारा ट्रांसमिट होगा। और सिनेप्स क्या है? दो तंत्रिकाओं के बीच एक जंक्शन है। ओके, अब अगर हम सिनेप्स की स्ट्रक्चर देखें तो हम क्या देखते हैं कि दो जो न्यूरॉन्स हैं, जो दो तंत्रिकाएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई एनाटॉमिकल कनेक्शन नहीं है। आंतरिक आकारिकी या फिजिकली, भौतिक रूप से ये दोनों न्यूरॉन, ये दोनों जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो कनेक्टेड नहीं है। तो फिजिकली, एनाटॉमिकली कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज ए फंक्शनल कनेक्शन, कि ये एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है। दो तंत्रिकाओं के बीच का कार्यकीय या फंक्शनल रिलेशन या कनेक्शन ये होता है। ओके, तो ये सिनेप्स क्या है ये हमने इस स्लाइड में बात की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिनेप्स की। अगर हम मानव शरीर की बात करते हैं तो हमें वहां पर ये सिनेप्स बेसिकली दो प्रकार के दिखाई देते हैं। केमिकल सिनेप्स हैं और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हैं। मोस्ट ऑफ जो सिनेप्स हैं हमारे शरीर के, वो केमिकल सिनेप्स हैं, जिसमें क्या होता है, एक न्यूरॉन एक केमिकल रिलीज करेगा। ये केमिकल आगे अभी हम बात करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। तो एक न्यूरॉन ने
एक केमिकल रिलीज किया न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा न्यूरॉन उस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करता है और इस प्रकार केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से ये इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर ट्रांसमिट हो जाता है। तो पहले प्रकार के जो सिनेप्स हैं वो है केमिकल सिनेप्स, और जो दूसरे प्रकार के सिनेप्स हैं दे आर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। यहां हम क्या देखते हैं कि कुछ गैप जंक्शंस प्रेजेंट हैं दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, इसलिए सीधा ही इलेक्ट्रिकल मेथड से ही इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को ट्रांसमिट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आपको रेयरली दिखेंगे, ये जनरली जो हार्ट है हमारा वहां पर प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो आपके सिनेप्स हैं वो केमिकल सिनेप्स हैं। अच्छा, जो केमिकल सिनेप्स हैं ये भी 3 प्रकार के हैं। एक्सोडेंड्राइटिक यानी इस प्रकार के सिनेप्स में पहली तंत्रिका का एक्सॉन और दूसरी तंत्रिका का डेंड्राइट एक कनेक्शन, एक जंक्शन बनाते हैं। यानी सिनेप्स के निर्माण में एक तंत्रिका का एक्सॉन भाग लेगा, दूसरे का डेंड्राइट भाग लेगा। दूसरे प्रकार के जो सिनेप्स है वो है एक्सोसोमेटिक, मतलब इस प्रकार के सिनेप्स में पहली तंत्रिका का एक्सॉन दूसरी तंत्रिका के सोमा सेल बॉडी के साथ कनेक्शन बनाता है। तीसरे प्रकार के जो सिनेप्स हैं वो है एक्सोनिक। इस प्रकार के सिनेप्स में क्या होगा, पहली तंत्रिका का एक्सॉन दूसरी तंत्रिका के एक्सॉन के साथ कनेक्शन बनाता है। तो इस स्लाइड में हमने बात की 2 प्रकार के सिनेप्स की, केमिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और बात की कि जो केमिकल सिनेप्स हैं, मोस्ट ऑफ सिनेप्स इन आवर बॉडी आर केमिकल सिनेप्स, वो फिर 3 प्रकार के एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमेटिक, एक्सोनिक। और क्या मतलब है वो भी आपको मैंने समझाया। ओके, यहां पर एक डायग्राम के द्वारा हमने सिनेप्स को रिप्रेजेंट किया है, केमिकल सिनेप्स को। तो ये डायग्राम आपके रिप्रेजेंट करता है केमिकल सिनेप्स को, और यहां देख पा रहे हो आप ये पहले न्यूरॉन की एंडिंग, ये दूसरे न्यूरॉन की, तो दोनों के बीच में ये कनेक्शन बना, ये सिनेप्स हैं। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि दोनों न्यूरॉन एक दूसरे से सेपरेट है। हमने पहले भी कहा कि किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल, कोई एनाटॉमिकल कनेक्शन नहीं है, तो बीच में एक गैप है। इस गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जाना जाता है, और ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ये 200 से 300 एंगस्ट्रम मोटाई की एक स्ट्रक्चर है। यानी एक सिनेप्स में दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे से 200 से 300 एंगस्ट्रम की एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एक सिनेप्टिक जो दरार है उसके द्वारा सेपरेट रहते हैं। यहां तक ठीक। अब यहां पर जो पहला वाला न्यूरॉन है उसका अंतिम सिरा थोड़ा फूल गया है, इसे प्री सिनेप्टिक नोब या प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। अब पहचानेंगे कौन सा कि कौन सा प्री सिनेप्टिक नोब है,
कौन सा? पोस्ट सिनेप्टिक है। तो जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल्स हो, जिस वाले न्यूरॉन में वो प्री है, जिस तरफ वो नहीं है वो पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहलाएगी। तो यहां पर एक डायग्राम हमने देखा केमिकल सिनेप्स का। अब हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं केमिकल सिनेप्स की। तो एक केमिकल सिनेप्स में आपको क्या क्या दिखेगा, थोड़ा सा देखते हैं इस बात को। नंबर एक तो होना चाहिए सिनेप्टिक नोब। दो प्रकार की नोब है, एक प्री सिनेप्टिक नोब होगी, दूसरी पोस्ट सिनेप्टिक नोब होगी। ये पहली स्ट्रक्चर हो गई। दो मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और पोस्ट सिनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है वो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। नोब का मतलब होता है फूली हुई गुंडी नुमा संरचना। तो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं सिनेप्सिस के अंदर दो गुंडी नुमा संरचना, एक ये स्ट्रक्चर गुंडी नुमा है, एक ये स्ट्रक्चर है। एक को प्री सिनेप्टिक नोब कहोगे, इस वाली को, इसे पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहोगे। और इन दोनों की जो ये मेम्ब्रेन है, इसकी और इसकी, इन दोनों की मेम्ब्रेन को उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया है। प्री सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में खाली जगह है 200 से 300 एंगस्ट्रम की सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, ये डायग्राम से आप और इसको अच्छे से समझ पाओगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर जहां है वेसिकल्स, वो प्री सिनेप्टिक नोब है, ये उसकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दूसरी तरफ आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक नोब और उसकी मेम्ब्रेन। ओके, अब हम बात करते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की प्रोसेस किस प्रकार होगी उस पे। तो सिंपली 4 स्टेप की बात करें। सबसे पहला काम कि जो प्री सिनेप्टिक नोब है वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल्स दिखती हैं, तो वो प्रेजेंट है। तो पहला काम क्या होना चाहिए कि प्री सिनेप्टिक नोब अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज करेगी क्लेफ्ट पर आकर। तो जो दरार है दोनों के बीच में, पहला स्टेप यही होगा कि जो वेसिकल्स है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, वो अपने कंटेंट को उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाले भाग में रिलीज कर देती है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, पोस्ट सिनेप्टिक जो नोब है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो उस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगी। अब जैसा ट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी है, इनहिबिटरी यानी उत्तेजन वाला है, विश्राम वाला है, उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है तो पोटेंशियल भी एक्साइटेटरी होगा, इनहिबिटरी है तो पोटेंशियल भी इनहिबिटरी होगा। ये 2 स्टेप हुई। नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था उसे उस दरार से रिमूव किया जाए, हटाया जाएगा। इस तरह से सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती है। यहां पर मैंने इस स्लाइड के अंदर सिंपली कुछ पॉइंट बना के इसे समझाने की कोशिश की है। हमने बात की थी कि नर्व इम्पल्स जो है वो पोटेंशियल है, विभव है। तो तंत्रिका तंतु का जो अंतिम सिरा है यानी प्री सिनेप्टिक नोब और उसकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, आवेग संचरित होकर इस पहले वाले न्यूरॉन की एक्सॉन के अंतिम सिरे तक आ गया, पहुंच गया। यहां पर जैसे ही पहुंचा तो हम बात करते हैं
डीपोलराइजेशन स्टेज आती है। अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, यानी डीपोलराइजेशन प्री सिनेप्टिक नोब का हो गया। अच्छा, ये एएमपी जनरेट हुआ है यहाँ एक्चुअल में, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहां पर आ गया। ये पोटेंशियल आते ही क्या होगा कि जो प्री सिनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है वहां वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेज में -90 मिलीवोल्ट जब उसका पोटेंशियल होता है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के गेट बंद होते हैं, कैल्शियम प्री सिनेप्टिक नोब में एंटर नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही पोलराइजेशन स्टेज समाप्त हुई, डीपोलराइजेशन स्टेज आई और पोटेंशियल एएमपी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया, अब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के गेट ओपन हो गए, मतलब कैल्शियम की एंट्री हुई अंदर, तो कैल्शियम आयन प्री सिनेप्टिक नोब में एंटर करेंगे। अब कैल्शियम की एंट्री से क्या होगा, वो वेसिकल्स थी न्यूरोट्रांसमीटर की, वो वेसिकल्स अपनी जगह से चलना स्टार्ट करेगी और सिनेप्टिक जो दरार है, क्लेफ्ट है, वहां आकर फट जाएगी और अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगी। रिलीज हुआ, इस न्यूरोट्रांसमीटर को पोस्ट सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन रिसीव करेगी और फिर आगे क्या होता है वो अगली स्लाइड में समझते हैं। तो दो प्रकार के पोटेंशियल मैंने बताए थे, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो सकता है या फिर इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। तो दो प्रकार के पोटेंशियल, अब फ्यूचर दो प्रकार का है आगे। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ पोस्ट सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा, वहां पर वो क्या करेगा कि पोस्ट सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन में चैनल है, एनायन और कैटायन दो प्रकार के चैनल होते हैं। अगर उस न्यूरोट्रांसमीटर के कारण सोडियम चैनल मान लो ओपन हो गए, तो सोडियम की अंदर एंट्री होगी, सोडियम अंदर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएंगे, तो यहां पर फिर एक डीपोलराइजेशन स्टेज आएगी। पहले वो -90 था सेकेंड न्यूरॉन, तो कोई इंपल्स था ही नहीं वहां। पहली बार न्यूरोट्रांसमीटर के जुड़ने से सोडियम आयन की एंट्री हुई और जो दूसरा न्यूरॉन था सिनेप्स में, वहां पर डीपोलराइजेशन की स्टेज आई, यानी जो ईपीएसपी है, जिस पोटेंशियल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। दूसरा, अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या कर दे कि क्लोराइड चैनल की ओपनिंग कर दे, तो क्लोराइड आयंस की एंट्री होगी, अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस सेकंड न्यूरॉन का पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव तो था ही पहले और नेगेटिव हो गया, तो आईपीएसपी नेगेटिव, ईपीएसपी पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर थे, इनका फ्यूचर क्या है कि 3 तरीकों से इनको इनएक्टिव रिमूव किया जाए। डिफ्यूजन हो जाए इनका, परासरण द्वारा फैल जाए, एंजाइम इनको डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर ये वापस प्री सिनेप्टिक नोब में प्रवेश कर जाए, उसका रीअपटेक हो जाए। तो 3 फ्यूचर हैं इनके। अब यहां पर 2 चीजें हैं कि अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम चैनल्स को ओपन करे तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएंगे, जैसे एसिटिल कोलिन एक एग्जाम्पल हो गया। अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर क्लोराइड चैनल की ओपनिंग को कंट्रोल करे या उसको ओपन कर देता है जिससे क्लोराइड की एंट्री हो, तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएंगे और इनके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होगा आईपीएसपी कहलाएगा। अच्छा, इन एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, गाबा, GABA, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एक एग्जाम्पल है, जिसका पूरा नाम गामा
एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड है। तो ये हमने ईपीएसपी, आईपीएसपी के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे या ग्लूटामेट, एसिटिल कोलिन, आईपीएसपी के अंदर ग्लाइसिन, गाबा, ये कुछ एग्जाम्पल्स इनके होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेमोरी और लर्निंग जैसी कुछ प्रोसेस होती है, उसके लिए ये जो सेकंड वाला न्यूरॉन है, यहाँ पर कुछ आयनोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, अलग प्रकार के चैनल्स हैं, जिसमें एक नाइट्रिक ऑक्साइड एनो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, और इसके कारण ये चैनल्स लंबे समय तक ओपन रहते हैं और लंबे समय तक इम्पल्स आगे जाता रहता है। तो वहाँ पर अलग प्रकार के चैनल्स हैं, अलग प्रकार से वो प्रोसेस होती है। तो आज हमने बात की सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।